नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारी दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ये बच्चों के अप्रूवल्स आए हैं स्पाउस केसेस के। कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रिया के। तो इन्होंने हमारी सर्विस हायर की थी क्राउन इमिग्रेशन की, अपने स्पाउस वीज़ास अप्लाई करवाए थे। तो क्राउन इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल है फैमिली रियूनियन केसेस में। हमारी बहुत सारी वीडियोस है फैमिली रियूनियन केसेस के ऊपर भी। इधर आपने पुर्तगाल के डालने हैं, सेप से अप्रूवल आई हुई है, जहाँ इटली में आपका न्यूलाउस्ता आया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपने स्वीडन में डालना है, जहाँ आपने ऑस्ट्रिया में डालना है, आपने नॉर्वे में, फिनलैंड में, डेनमार्क में, व्हाट्सएवर कंट्री में, इवन आयरलैंड में अपना केस डालना है फैमिली रियूनियन का। शेंगन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर आप अपना फैमिली रियूनियन केस अप्लाई करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है कि आपका केस किस वे से प्रेजेंट होगा। तो अभी ये देखिए, एक अम्ब्रेला के नीचे आपको नंबर ऑफ़ सर्विसेज हैं। नंबर ऑफ़ सर्विसेज ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो कनाडा प्रमोट करता है वो कनाडा ही प्रमोट करता है। तो हमारे पास कनाडा ही नहीं है, हमारे पास 100 कंट्रीज़ है जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। इवन आपने टूरिज़्म के लिए जाना है, फैमिली रियूनियन केसेस हैं। इवन हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्निकल केसेस आते हैं जो बच्चे डिपोर्ट होकर आते हैं, जिनको बैन लग जाता है, ओवरस्टे होकर आते हैं, फिर आने के बाद दे आर सर्चिंग द ऑप्शंस की उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। केस रिव्यू करने के बाद, प्रोफाइल रिव्यू करने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि आपका केस कहाँ पर डाला जाए। तो अभी डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रिया के जॉब सीकर ऑस्ट्रिया के फैमिली रियूनियन केस के बारे में। तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों का जो सिस्टम है मतलब लिटिल बिट द सेम है। क्योंकि हमने जर्मनी में बच्चों को जहाँ स्पाउस केसेस को उनकी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा कर देते हैं, स्लॉट्स A1 की भी रिक्वायरमेंट रहती है। हमारा अपना जर्मन लैंग्वेज का सेंटर है, कहाँ पे? जालंधर के अंदर। वो क्यों खोला हुआ है? इसलिए खोला हुआ है कि जर्मन में फ्री स्टडी है, ऑस्ट्रिया में फ्री स्टडी है। इवन जिन बच्चों ने स्विट्ज़रलैंड में या बेल्जियम में पढ़ने के लिए जाना है उनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। तो वहाँ पर भी आपको जर्मन टोट, फ्रेंच टोट में प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। जहाँ जिन्होंने फैमिली रियूनियन केसेस अप्लाई करने होते हैं, जहाँ जिन्होंने हाउस बिल्डिंग हो, जिसको वोकेशनल प्रोग्राम्स कहते हैं, वो करने के लिए जर्मन जाना होता है। तो दैट रीज़न इवन कुछ बच्चे हॉबी पर्पज़ के लिए सीखते हैं। तो ऑस्ट्रिया में भी A1 मैंडेटरी है अगर आपने फैमिली रियूनियन केस डालना है। तो A1 हम सिखाते भी हैं, यहाँ पर हमसे सीखते भी हैं। इवन कुछ लोगों ने अपने लेवल पर सीखी होती है तो उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया होता है हमारी वीडियोस देखने के बाद कि हाँ ये लोग फैमिली रियूनियन केसेस अप्लाई करते हैं, इनको अच्छा नॉलेज है। तो इसी तरीके से इन्होंने हमें अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद इनकी फ़ाइल देखी गई। इनके हर एक चीज़ को हम देखते हैं जब हम फैमिली रियूनियन केस लेते हैं। उससे सबसे पहले स्पाउस की क्रेडेंशियल्स क्या हैं जिनको आपने ज्वाइन जाकर करना है, उसके क्रेडेंशियल में उसकी जॉब्स देखी जाती हैं। रीमैरिज केस है, डिवोर्स केस हैं, उसके पास अकोमोडेशन वहाँ पर है या नहीं है, क्या उसकी वहाँ पर जॉब कंटिन्यू है या नहीं है, क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसी सारी चीज़ों का प्रिकॉशंस लिया जाता है, देखा जाता है। देन वी आर टेकिंग दीज टाइप ऑफ केसेस। तो हमारे पास आए, इनका जो स्पाउस है वो ऑस्ट्रिया के अंदर हैं, इन्होंने A1 ऑलरेडी की हुई थी। तो फिर हमने सबसे पहले केस रिव्यू किया। देखने के बाद उनको कहा कि आपके केस में कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका सारे का सारा कैसे सबमिशन करवाना है, कैसे फॉर्म भरना है, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, क्योंकि वहाँ से सारे पेपर आ जाते हैं। ऑस्ट्रिया से A1 भी हमारे पास था। तो अपॉइंटमेंट सबसे पहले ऑस्ट्रिया की लेकर दी। वो कैसे लेनी है? VFS की लेनी है, ऑस्ट्रिया की लेनी है, डायरेक्ट एम्बेसी की लेनी है। जहाँ फाइल डायरेक्टली कहाँ पर जमा होनी है? एम्बेसी के अंदर, VFS के अंदर होनी है। रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है या यहाँ पे D वीज़ा अप्लाई करना है ऑस्ट्रिया का, ये वही बता सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज है। फाइल अपॉइंटमेंट लेकर दी। अपॉइंटमेंट के बाद फॉर्म के ऊपर इंटेरोगेशन आता है। तो ऑस्ट्रिया के जो रेजिडेंसी फॉर्म है जितने भी, आइदर स्टूडेंट की रेजिडेंसी जहाँ हम इसकी अप्लाई करते हैं फैमिली रियूनियन की, दैट इज़ एंटायर इन जर्मन लैंग्वेज। तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर फॉर्म है तो उसको फिलअप कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास जर्मन टीचर है, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ जर्मन टीचर। तो इसी तरीके से उसको फिलअप करते हैं, उसका कवरिंग लेटर तैयार करते हैं। आपके डॉक्यूमेंटेशंस कितने इंपॉर्टेंट है आपका फैमिली केस के अंदर, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कि वेदर ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है
क्या ये डीसी से काउंटरसाइन हुए हैं, क्या इनको उसके बाद हमने मिनी सेक्रेटरी से अटेस्टेशन कराया है, क्या उसके बाद इन डॉक्यूमेंट दोनों को हमने अपोस्टल कराया है MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। ये टेक्निकल चीज़ें करनी पड़ती है। क्या यहाँ पर SDM अटेस्टेशन चल जाएगी, क्या यहाँ पर जो अटेस्टेशन करानी है मिनी सेक्रेटरीट की करवानी है, किस तरीके से करानी है, ये भी बहुत टेक्निकल, क्योंकि जब आप एम्बेसी में जाएंगे, जाने के बाद अगर आपकी फाइल ही जमा ना हुई, उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाकर भेज दी, तो आपका देखिए टाइम कितना वेस्ट हो सकता है। अपॉइंटमेंट फिर दोबारा बुक करनी पड़ेगी। ये चीज़ें कौन कर सकता है, पहले तो कोई मिलेगा नहीं मार्केट के अंदर। तो जो जिन्होंने हमें संपर्क किया उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऑफिस खोले हुए हैं, लेकिन इन चीज़ों को डील करने वाला कोई नहीं है। तो फिर फाइल प्रिपेयर की, सारा कुछ प्रिपेयर किया, कवरिंग लेटर प्रिपेयर किया, उनका ट्रैवल इंश्योरेंस क्या इंडिया का चाहिए या ऑस्ट्रिया का चाहिए, क्या यहाँ पर कोई फंड्स भी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या आपको इस केस के अंदर पुलिस PCC की रिक्वायरमेंट है या नहीं है फैमिली केस के अंदर। ये सारी टेक्निकल चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है जब हम ऑस्ट्रिया का केस अप्लाई करते हैं। तो ये सारा बंडल प्रिपेयर करके हमने क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने सक्सेसफुली जमा करवाया। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या ऑस्ट्रिया भी वेरिफिकेशंस करती हैं डॉक्यूमेंटों की जो व्हाट्सएवर हम यहाँ पर सबमिट करवाते हैं, क्या ऑस्ट्रिया कितना टाइम लेती है प्रोसेसिंग के बाद, क्या इसमें कोई इंटरव्यू भी आती है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा जिन्होंने अप्लाई करना है। तो प्रोसेसिंग टाइम मैं ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे 3 to 4 मंथ लगते हैं आफ्टर सबमिशन इन द एम्बेसी, क्योंकि डायरेक्टली एम्बेसी के अंदर सबमिशंस होती हैं, क्योंकि इनके हाथ में पावर नहीं होती है। जैसे अनदर शेंगन कंट्रीज़ में D वीज़ा या नेशनल वीज़ा को कहाँ फॉरवर्ड करना पड़ता है, अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर, अपनी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के अंदर, वहाँ से अप्रूवल आती है, उसके बाद D वीज़ा स्टैंपिंग होता है। तो इनको ये सारा केस ऑस्ट्रिया के अंदर भेजना पड़ता है। ऑस्ट्रिया की जो पुलिस है या वहाँ की मिनिस्ट्री है, दे आर चेकिंग द क्रेडेंशियल ऑफ द स्पाउस, जो वहाँ पर है उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसकी सैलरी चेक की, उसके बाद अप्रूवल यहाँ पर ऑस्ट्रियन कॉन्सुलेट को भेजती है। ऑस्ट्रियन कॉन्सुलेट फिर अप्रूवल इस मेल के ऊपर भेजता है कि येस योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, यू नीड टू सबमिट द पासपोर्ट नियर बाई BFS पे। BFS के अंदर पासपोर्ट समझ करवाना पड़ता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर D स्टैंपिंग वीज़ा लगता है, वहाँ जाने के बाद उसको फिर कार्ड इशू होता है। तो अगर आपने भी अपना कोई केस इस टाइप का है, इवन आपकी इनकम पूरी नहीं हो पा रही किसी भी कंट्री के अंदर है, जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि आप स्वीडन में हैं या व्हाट्सएवर कंट्री में अपनी स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, लेकिन आपकी इनकम अप्रोप्रिएट नहीं है, तब भी हम आपको ऑप्शंस दे सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री के अंदर माइग्रेट हो जाएं। वो आपको उस कंट्री के पेपर कैसे हम चेंज करवा कर देंगे जहाँ पर इनकम क्राइटेरिया बहुत निग्लेजिबल है, जहाँ पर फैमिली रियूनियन केसेस का जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा है। ऐसे टेक्निकल भी चीज़ों में हम सजेस्ट करते हैं। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हम इनके ऊपर माथा खानी और पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो इस टाइप की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है हमारी सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।